जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएगा और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत कोकिला किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लता मंगेशकर, बी सुचेता कृपलानी, सी कल्पना चावला, डी सरोजनी नायडू। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। नोट पॉइंट, लता मंगेशकर स्वर कोकिला के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, निकोलो कोंटी इटली का निवासी भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? आपका ऑप्शन है ए देवराज द्वितीय, बी देवराय प्रथम, सी कृष्णदेव राय, डी हरिहर द्वितीय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवराय प्रथम। प्रश्न संख्या 3, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? ए हैदर सुलेमान शाह, बी मोहम्मद अली शाह, सी अमजद अली शाह, डी वाजिद अली शाह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। प्रश्न संख्या 4, माता बसंत के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी भीखाजी कामा, सी एनी बेसेंट, डी इंदिरा गांधी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 5, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन है ए दूध का खट्टा होना, बी कोयला का जलना, सी शक्कर का पानी में घुलना, डी आतिशबाजी विस्फोट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शक्कर का पानी में घुलना। प्रश्न संख्या 6, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी तुलसीदास, डी कबीर दास। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चाणक्य। प्रश्न संख्या 7, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्न में से कौन है? ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी अमोनियम सल्फेट, डी सुपर फॉस्फेट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंपोस्ट। प्रश्न संख्या 8, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्न में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है? ए प्रभाजी आसवन, बी क्लोरीनीकरण, सी अपचयन, डी विद्युत अपघटन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपचयन। प्रश्न संख्या 9, किस तारीख को संसद की इमारत पर 5 लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों ने हमला किया था? ए 10 दिसंबर 2001, बी 13 दिसंबर 2001, सी 13 दिसंबर 2000, डी 13 दिसंबर 2002। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 2001। प्रश्न संख्या 10, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिन्होंने दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड रिपन, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 11, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा किसके बराबर होता है? आपका ऑप्शन है ए समानुपाती होती है, बी वर्ग के समानुपाती होती है, सी व्युत्क्रमानुपाती होती है, डी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ग के समानुपाती होती है। प्रश्न संख्या 12, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। आपका ऑप्शन है
ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 13। अमीटर से परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है, ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपका ऑप्शन है ए समानांतर क्रम, बी श्रेणी क्रम, सी दोनों क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रेणी क्रम। प्रश्न संख्या 14। निजी बचत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीयकृत बैंकों में, बी भारतीय रिजर्व बैंक में, सी सरकारी बैंकों में, डी शेड्यूल्ड बैंकों में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक में। प्रश्न संख्या 15। भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लक्ष्मी विकास बैंक, बी धनलक्ष्मी बैंक, सी विजया बैंक, डी भारतीय महिला बैंक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय महिला बैंक। प्रश्न संख्या 16। ऋग्वेद के समय में काबुल नगर का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए भूमल, बी कुंभा, सी विपस, डी क्रुमु। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंभा। प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रकूट की राजधानी कहां थी? आपका ऑप्शन है ए हम्पी, बी मालवा, सी वातापी, डी मालखेड़। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मालखेड़। प्रश्न संख्या 18। हमारे राष्ट्रगान में कुल कितने पद हैं? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 19। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए चालुक्य ने, बी चंदेलों ने, सी राष्ट्रकूट ने, डी कुषाण ने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंदेलों ने। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से किसे आमतौर से सरहदी गांधी कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए खान अब्दुल गफ्फार खान को, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद को, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डी विनोबा भावे को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान को। प्रश्न संख्या 21। चैतन्य महाप्रभु किस देवता के उपासक थे? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण, बी शिव, सी विष्णु, डी गणेश। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्ण। प्रश्न संख्या 22। वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए तरल के प्रवाह की दर, बी तरल दाब, सी पृष्ठीय तनाव, डी तरल घनत्व। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तरल के प्रवाह की दर। प्रश्न संख्या 23। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी ए एवं बी दोनों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 24। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए न्यायिक सुधार, बी संघीय सुधार, सी चुनाव सुधार, डी केंद्र राज्य संबंध में सुधार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध में सुधार। प्रश्न संख्या 25। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? ए रावी और चिनाब, बी रावी और व्यास, सी सतलज और व्यास, डी चिनाब और व्यास।
इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।